न तो डीपीआर डाली गई है, न नोटिफिकेशन दिया गया है, पर हर प्रोग्राम में अपने श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जो कृषि मंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि डोंगरी बांध बनाया जाएगा और उनके फर्जी नक्शे भी डाले जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम कमेटी जो बनाई गई है उसने ये सोचा कि क्यों नहीं अपन किरोड़ी लाल जी से मिले। जब हमारा ये दल यहाँ से किरोड़ी लाल जी के पास गया तो इस मंच से मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो 80-80 साल के थे, उनसे भी उन्होंने गाली गलौज से पेश आए थे। वो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कृषि मंत्री है और इस माधोपुर की जनता का ही, ये माधोपुर की जनता ने अपराध ही किया है एक तरह से, जो उनके बुजुर्गों से गालियां दी गई वहां, चाहे वो बांध बंधे या न बंधे। पर मैं आपसे इतना सा निवेदन करता हूं, सारी जनता सुन रही है यहाँ, वैसे आप लोगों ने मोबाइल के माध्यम से सुन लिया होगा कि क्या कहा गया था, लेकिन मंच के माध्यम से मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चुना गया और वो यही के लोग जिनके आगे वो रोते थे, जूतियां उठाते थे, उन्हीं लोगों से मां और बहन की गाली निकाली उन्होंने। तो ऐसा हम नहीं सोचते थे, लेकिन फिर भी हम इसलिए गए और दोबारा भी उन्होंने, जब ये लोग बाग पीछे हटे, हम डोंगरी और भूरीपहाड़ी के उनके आगे हो गए और जब उनसे कहा तो उन्होंने हमको सांत्वना के रूप में कहा कि दोबारा आना मेरे पास और आपको मैं जल संसाधन मंत्री से मिलाऊंगा। तो जल संसाधन मंत्री से मिलाने के लिए दोबारा भी हम गए। भाई चलो कोई बात नहीं, अपनी गरज है, अपने मंत्री हैं, बड़े हैं, बाबा हैं, हमने पुनः उनका आदर किया और हम दोबारा भी वही, पहले तो हम गए थे उसी के अनुसार 20-25 आदमी फिर पुणे पहुंच गए और दोबारा उन्होंने हमको ऐसा बताया कि आप जल संसाधन मंत्री के पास पहुंच जाइए, और वो भी पहुंच गए और हमको बताया कि डोंगरी बांध तो बनेगा भाई, लेकिन मैं इसकी ऊंचाई कम करवा सकता हूं। हमने एक ही बात कही कि हमें ऊंचाई और नीचाई से कोई महत्व नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, हमें तो डोंगरी बांध रद्द करवाना है और हम डोंगरी बांध के पक्ष में नहीं है। उसके बाद हम उस दिन एक सौभाग्य की बात थी, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो कार्यालय है उसमें श्रीमान हरीश जी मीणा सांसद हैं अपने यहाँ के, उनसे भी ये शिष्टमंडल मिला और उनसे मिलकर के तो हम इतने दुखी हुए हैं कि आज तक हमारे जीवन में दुखी नहीं हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि तुम्हारे बाप की है क्या जमीन। हमने कहा साहब हमारी जमीन डूब जाएगी, ये बांध बनेगा तो हमारी जमीन डूबेगी, तुम्हारे बाप दादा की है क्या जमीन, तुम्हारा क्या है, इसमें गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है, क्यों नहीं मुआवजा लेकर के चले जाओ। और एक 8-10 गांव डूबेंगे और 13 दिनों को पानी जाएगा, आपको क्या परेशानी है, आपको बढ़िया मुआवजा देंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेदार आदमी था, जिससे ऐसी बात कही तो वो रोने तक लग गए। एक डोंगरी के हैं, बुजुर्ग है, तो वो रोने तक लग गए। उनको इतना फील हुआ कि आप मुझे बाई फेस जानते भी हैं, जब चुनाव आता है तो मेरे पास घर पे भी आते हैं, सारी बातें, उसके बावजूद भी आपका ये जो रवैया रहा जो ठीक नहीं रहा। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि अपने नेताओं से कम इतनी अपेक्षा तो हमें भी नहीं थी। उसके बाद उनके जो चले जाने के बाद में जो कर्मचारी थे रेलवे के, उन्होंने भी हमसे कहा कि यार ये तो इन्होंने बड़ी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया है, जो एक
सांसद को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार इनको नहीं रखना चाहिए। पर ठीक है, जैसा भी उन्होंने व्यवहार किया हम उसको याद रखेंगे और आप लोगों के सामने भी मैंने प्रकट कर दिया है, भले आपको बुरा लगे अच्छा लगे। और उसके बाद हम श्रीमती वसुंधरा राजे जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं उनके पास गए, उनने हमें टाइम दिया और मैं वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे जो मंत्री हैं, समाज के मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे जी ने हमें ये बताया कि हमारे राज्य में ये ईआरसीपी की योजना तो हमारे समय में भी थी, लेकिन ये डूंगरी बांध कहां से टपक गया ये तो हमें भी पता नहीं है आज तक। और हम पूछ भी रहे हैं, इसके लिए मांग भी कर रहे हैं कि भाई डीपीआर लागू करो, इसकी डीपीआर कहां है, लेकिन ये डूंगरी बांध हमारी योजना में नहीं था और ये आज कहां से अटपका। तो इस बात के लिए वसुंधरा जी ने हमसे यही एक धीरी सी आवाज में, धीमी सी आवाज में और मन में जो सीधे भाव भी थे उसमें कि आप आंदोलन को बंद मत कर देना किसी के बहकाव में आकर के, और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपना आंदोलन बंद कर दिया तो ये कभी भी मतलब संभव नहीं हो सकेगा। ये बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हम श्री अशोक जी गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अपने, उनके पास गए तो पूरे शिष्टमंडल को उन्होंने सम्मान के साथ बैठाया और लोगों ने तो बैठाया कि नहीं बैठाया, लेकिन अशोक जी ने सम्मान के साथ बैठाया, चाय पिलाई सबको और सबकी बात सुनी और ये कहा कि जैसा भी होगा, हमारे टाइम में ये नहीं था कि बांध बनाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में विचार करेंगे, हम सरकार से पूछेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे इसके लिए। तो अशोक गहलोत जी ने भी ऐसे विचार दिए। इसके बाद हम सपोर्टा विधायक श्रीमान हंसराज जी के पास भी गए। हंसराज जी ने भी हमें अच्छा विचार प्रदान किए और उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, बड़ा बाबा खड़ा है, अगर वो आपके सतुने में आ जाएगा तो हम तो अपने आप आ जाएंगे, आपकी साथ ही खड़े हम तो। चलो ठीक है भाई, अगर ऐसी मजबूरी है, आपकी जनता तो आपके साथ में है। रामकेश जी से भी मिले हम, एमएलए साहब से, उनने भी कहा कि भाई हमने गवर्नमेंट से इसके लिए प्रश्नकाल में मांगा भी है कि टीआरपी इसकी डली है कि नहीं डली है, और इसके अलावा गजट नोटिफिकेशन डला या नहीं डला है, तो उन्होंने मना कर दिया, कभी तो हमको ही नहीं मिला। रामकेश जी ने भी ये कहा कि हम आपके साथ हैं। इधर श्रीमती इंदिरा मीणा एमएलए बावड़वा, उनसे भी हमें मिले तो उनने भी हमें सकारात्मक रूप से सहयोग किया। और खंडार विधायक जितेंद्र जी गोठवाल ने भी हंसराज जी की तरह वही शब्द कहे कि हम बाबा के पीछे खड़े हैं, हम बाबा के पीछे खड़े हैं। तो कोई ऐसा खास उन्होंने हमें तवज्जो दी नहीं किसी प्रकार की कोई ये कहा, उन्होंने कहा कि बाबा खुश हो जाएगा तो हम सब आपके साथ हैं। इनके अलावा एक अपने वन विभाग का जो उच्च अधिकारी बैठते हैं आरण्य भवन में, तो उस जगह पर भी हम गए तो वहां भी हमें उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि आप आंदोलन को चलने दीजिए, आंदोलन को किसी भी सूरत में आपको बंद नहीं करना है। अगर आप हमसे अपेक्षा चाहते हो तो हम तो केवल एक इतनी सी अपेक्षा कर सकते हैं कि महीना 6 महीना की टाल लगा सकते हैं उसमें, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई लोग ये चाहते हैं कि भाई
ये उच्च न्यायालय में जाया जाए, तो उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के पास भी हम पहुंच चुके थे और उन अधिवक्ताओं ने भी हमें यही कहा कि आप आंदोलन को चलने दीजिए और इसके कागज दस्तावेज जो है वो पुख्ता दस्तावेज जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम इसका उसमें वो भी नहीं कर सकते, न किसी प्रकार का केस दर्ज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना ही कह करके मैं आपसे हमारे बीच में सम्मानीय पिता तुल्य पूर्व विधायक, 2 बार विधायक रहे मोतीलाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी से कहता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो कि आपके बीच में आए हैं। इसको कोई बुलाया नहीं, कोई कुछ नहीं किए, लेकिन इन्होंने मीटिंग की सुनकर वहां से इतनी दूर से आकर के चल के आपके बीच में है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो अपने कीमती समय में से समय निकाल कर जो आज महापंचायत में समय दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगले वक्ता के रूप में रामचरण जी कांचरोदा, उनके बाद में सीताराम जी सरपंच खिलचीपुर। उनसे पहले में हरकेश जी सरपंच जो खेड़ला से है, उनकी तरफ से इस आंदोलन में, इस लड़ाई में 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरण जी कांचरोदा, उनके बाद में सीताराम जी सरपंच साहब खिलचीपुर। हाँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच पे एक बारी भी चाय नहीं आई है। आपसे निवेदन है कि मंच पे चाय लेकर के आए, या एक बारी भी चाय नहीं आई है। और सेवा में कमी मत छोड़ो। अपना जो इतने दूर दराज से आदमी आए, इतने वहां से अतिथि आए, उनकी सेवा करने का मौका मिला है। और यहाँ की महिलाओं से निवेदन है कि जो बाहर से महिला आई है उनको आप पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, सेवा करो। सेवा करने का मौका मिला है अपन को। ये नहीं कहीं कि चकेरी में गए हमें कुछ पानी का भी नाम नहीं दिया। आदरणीय समस्त मंच सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे 2 जवान साथियों, हमारे बीच में पधारे हैं श्री नेताजी मोतीलाल जी और सभी माताओं बहनों और छोटे बड़े नौजवान साथी भाइयों, ये हमारी संकट की घड़ी है।